बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, ये सेपरेट कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं जो तब एग्जीक्यूट कर होते हैं जब हम इन्हें कॉल करते हैं। ठीक है जी, पार्टिकुलर एक्शन जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये जो फंक्शन होते हैं इनको हम कुछ इन्फॉर्मेशन या डाटा सेंड कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन डाटा हम इनको सेंड करते हैं इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और पैरामीटर्स जस्ट लाइक वेरिएबल्स होते हैं फंक्शंस के अंदर जो है। और अच्छा, इनको जो है ना कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम सेंड कर सकते हैं, डिक्लेयर करते हैं वो जी, ये हम इसको फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन के नाम के बाद जो पैरेंथेसिस आती हैं जो हमने एम्प्टी रखी हुई हैं उसके अंदर हम इनको सेंड कर सकते हैं। अब जितने चाहें पैरामीटर्स हम सेंड कर सकते हैं इनको। ये एज अ वेरिएबल एक्ट करेंगे कोड के अंदर। ठीक है जी, जैसे हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेते थे या स्ट्रिंग टाइप के, वैसे बिल्कुल ये पैरामीटर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। अच्छा जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा माई फंक्शन, और उसको पैरामीटर सेंड किया जी हमने स्ट्रिंग एफ नेम का एफ नेम नाम है जी। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम जो है पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप आ गई, एफ नेम का हमने वेरिएबल रख लिया, पैरामीटर रख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं जी, आउट करवा रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं एफ नेम को। एफ नेम में जो भी होगा उसको आउटपुट करवा देंगे और साथ में हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं नेम्स का। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर हम जब इसे कॉल करेंगे माई फंक्शन को, तो ये जी मांगेगा जी। अब इसके अंदर जो है ना वो हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू भी भेजनी पड़े, क्योंकि ये एफ नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो एक स्ट्रिंग वैल्यू हम इसकी भेजेंगे साथ। हमने पहली दफ़ा इसको कॉल किया और लियम नाम का जो है स्ट्रिंग हमने इसको सेंड कर दिया। दूसरी दफ़ा कॉल किया हमने इसको जेनी जो है एज अ स्ट्रिंग सेंड कर दिया। और तीसरी दफ़ा जब हम इसे कॉल करेंगे फंक्शन को तो हमने एंजा जो है वो सेंड कर दिया इसको। तो ये आउटपुट हमारे पास आएगा लियम नेम्स, जेनी नेम्स, एंजा नेम्स। ठीक है, ये नेम्स हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और एफ नेम में हमारे पास ये जो यहाँ से इसको दिया जाएगा वो प्रिंट होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये टर्म जो है वो याद रखने वाली है हमारे पास। जब एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो पैरामीटर है और ये जो चीज़ हम इसको सेंड कर रहे हैं इसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है जी, when a parameter pass to the function it is called an argument. So from the above example f name is a parameter और लियम, जेनी, एंजा जो है वो हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं। अच्छा जी, कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पिछली दफ़ा हमने इसको लिया था सिर्फ स्ट्रिंग एफ नेम, हमने उसको इनिशियलाइज़ नहीं करवाया था। इस दफ़ा हम इससे जो है ना वैल्यू भी दे देते हैं, जो की वैल्यू दे देते हैं। और सी आउट एफ नेम करेंगे तो ये जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसमें जब हम माई फंक्शन को कॉल करते हैं एक्चुअली अगर हम उसे कोई वैल्यू ना दे रहे हों तब वो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। देखें, यहाँ पर हमने जो है ना वो फंक्शन क्रिएट किया और हमने स्ट्रिंग टाइप का जो है पैरामीटर रखा, स्ट्रिंग कंट्री, और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी हमने नॉर्वे की। ठीक है, और कंट्री को हमने प्रिंट करना है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे माई फंक्शन हमने कॉल किया, उसको वैल्यू दी हमने, आर्गूमेंट हमने पास किया स्वीडन का, उसके बाद इंडिया का आर्गूमेंट हमने पास कर दिया। उसके बाद हमने माई फंक्शन को कॉल किया और इसमें हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया, तो इसमें जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्वे जो है वो पास हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो नॉर्वे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। जिसमें हम आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, और इसी तरह जो है ना ये माई फंक्शन, उसके बाद हम यूएसए पास कर रहे हैं तो यूएसए प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, स्वीडन, इंडिया, नॉर्वे और यूएसए। नॉर्वे जो है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, जो हमने यहाँ पर सेंड नहीं किया आर्गूमेंट, तो वो नॉर्वे प्रिंट हो गया। अच्छा जी, हमने सिंगल पैरामीटर की जो है वो एग्जांपल देख लिया। अब हम मल्टीपल पैरामीटर की एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे, एक फ़ंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को हम जो है वो नेम और एज पास करेंगे। ठीक है जी, तो हम ये फंक्शन बना रहे हैं void my function, रिटर्न टाइप इसकी void है। अच्छा, my function नाम रखा हमने और स्ट्रिंग एफ नेम, ये हमने जो है वो पैरामीटर ले लिया स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पर हमने ले लिया जी इंटीजर टाइप का एज, और उसके बाद उसके अंदर हम जी सी आउट करवा रहे हैं नेम को और एज को। जो भी नेम और एज इसे दिया जाएगा एज आर्गूमेंट वो यहाँ पे जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके आगे ईयर्स ओल्ड का मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है जी, अब मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमने अपना फंक्शन कॉल किया और उसको आर्गूमेंट पास कर दिया लियम और 3 का। ठीक है जी, ये हमारा पास जो है ना वो स्ट्रिंग एफ नेम होगा और ये हमारे पास होगी एज। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमने कॉल किया, उसको जेनी और 14 पास कर दिया। फिर से हमने उसे कॉल किया और अंजा और 30 हमने उसको पास कर दिया एज आर्गूमेंट। ठीक है जी, उसके बाद रिटर्न कराएंगे। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो लियम और 3 उसके बाद ईयर्स ओल्ड प्रिंट हो जाएगा हमारे पास।
फिर जैनी 14 ईयर्स ओल्ड प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एंजा 30 ईयर्स ओल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह हम और भी मज़ीद जो है वो पैरामीटर्स ले सकते हैं, इसके आगे बस कॉमा डालते जाएं और डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम रखते जाएं। तो इस तरह हम जो है मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले हम जितनी भी एग्जांपल देख रहे थे वो हम ले रहे थे जी, हमारा फंक्शन था वॉइड टाइप का, ये रिटर्न टाइप हम वॉइड रख रहे थे। अब हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो हमें कोई वैल्यू देगा रिटर्न में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इन टाइप का रख लिया, क्योंकि हमें चाहिए इंटीजर टाइप का फंक्शन जो हमें रिटर्न वैल्यू इंटीजर टाइप की दे। देखिए इंट रख लिया, उसके बाद माई फंक्शन, उसके बाद हमने इसमें पैरामीटर पास कर दिया एक। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये रिटर्न टाइप के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई पैरामीटर भी हो। रिटर्न टाइप के लिए सिर्फ ये रिटर्न का कीवर्ड लगा होना चाहिए और कोई कुछ वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, और वो वैल्यू जो है उसकी डाटा टाइप वही होनी चाहिए जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है जी। बस यहाँ पर हम क्या जी, एक्स जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो है वो 5 प्लस करके हम जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं इसको। उसके बाद हम मेन फंक्शन में हमें जो है वो मेन फंक्शन लेते हैं इंट मेन, उसमें हम उसे कॉल करेंगे माई फंक्शन को, और उसको 3 जो है वो हमने एज आर्गूमेंट दे दिया क्योंकि इसने इंटीजर टाइप का वैल्यू मांगी हुई है। अच्छा, और ये 3 को जो है वो 5 में प्लस करके हमें रिटर्न करवा देगा। ठीक है जी। तो आउटपुट में हमारे पास आएगा 8, 5 और 3 प्लस होकर हमारे पास 8 जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम देख चुके हैं कि कैसे हम जो है वो इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप के जो है ना वो पैरामीटर्स हम पास करते हैं फंक्शंस को। अब हम देखेंगे कि अरेज़ को हम कैसे पास करते हैं, अपने जो है फंक्शंस होते हैं हमारे उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उनमें हम अरेज़ कैसे पास आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जी माई फंक्शन ले लिया, इसकी रिटर्न टाइप ले ली वॉइड, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। ठीक है, माई फंक्शन नाम रखा हमने, और उसको हम इंटीजर टाइप की अरे जो है उसमें एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, और एक हमने नाम रख दिया माई नंबर। ये कोई भी आप नाम रख सकते हो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर जो पैरामीटर में नाम देते हो। ठीक है जी। और आगे हमने लिख दिया जी 5, यानी कि इसका साइज़ बता दिया हमने कि माई नंबर जो है वो इंटीजर टाइप की अरे है और उसका साइज़ जो है वो 5 होना चाहिए। तो आर्गूमेंट में ये जो भी अरे लेगा वो उसका साइज़ जो है वो 5 होना चाहिए, उससे कम वाली अरे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम अरे के वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे और उनको आउटपुट करवा रहे हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमने जो है वो अरे ले ली अपनी, उसको वैल्यूज़ दे दी, इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब हम माई फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें ये वाली जो अरे है वो हम पास कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे ये अरे पास होगी तो ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और इसमें जो है सारे जितने अरे की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी हमारे पास। 10, 20, 30, 40 और 50 जो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है जी। इस तरह हम अरेज पास कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप स्ट्रिंग टाइप की अरे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो डाटा टाइप इंट की बजाय स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, बाकी वो सेम रहेगा। अच्छा जी, ये जो है ना एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग ये होता है कि हम एक ही नाम का फंक्शन यूज़ कर रहे हो डिफरेंट काम के लिए। फॉर एग्जांपल जो है हम जो है वो एक फंक्शन को जो है वो इंटीजर भी पास कर रहे हो, उसी फंक्शन को हम यूज़ करते हो फ्लोट भी उसमें पास कर रहे हो और डबल भी पास कर रहे हो। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हम एक ही फंक्शन को पास कर रहे हो, मतलब एक हमारा एक ही नाम का फंक्शन हो और वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट काम कर रहा हो। ठीक है जी। असल में हम फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम चाह रहे हो कि हमारे जो प्रोग्राम की मेमोरी जो है वो सेव हो, ज़्यादा मेमोरी ना वो ले रहा हो और डिफरेंट काम हम उससे लेना चाह रहे हो, मतलब ज़्यादा काम हम थोड़ी मेमोरी स्पेसिस में लेना चाह रहे हो थोड़े प्रोसेसिंग टाइम में, तब हम फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एक। इस एग्जाम्पल में जो है वो हम 2 फंक्शन ले रहे हैं सेम नाम के और उनको 2 डिफरेंट डाटा टाइप्स के जो हैं वो वेरिएबल्स हम सेंड कर रहे हैं और उनको ऐड करवा रहे हैं आपस में। ठीक है जी। तो पहला हमने जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लिया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और प्लस फंक्शन नाम रख दिया हमने उसका, और उसको हम पास कर रहे हैं एक्स और वाई इंटीजर टाइप में। दूसरा फंक्शन हम इसमें ले रहे हैं जी डबल टाइप का और नाम हमने सेम रखा है जी इसका, और एंड पे डबल लगा दिया, और डबल एक्स वाई जो है हम इसमें जी ले रहे हैं 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं और रिटर्न वैल्यू करवा रहे हैं हम। ठीक है, डबल टाइप की। ठीक है जी। अब सबसे पहले मेन फंक्शन में आते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल ले लिया माई नंबर 1 और उसको जो है ना हमने इक्वल ले लिया और कॉल कर लिया प्लस फंक्शन इंटीजर टाइप का और उसमें 8 और 5 प्लस कर दिया जी। अब यहाँ इसको कॉल करेगा, 8 और 5 इसमें जाएंगे और प्लस होने के बाद वो रिटर्न होंगे इंट टाइप में, और वो रिटर्न होने के बाद वो वैल्यू जो है वो माई नंबर 1 को असाइन हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह हमने जो है माई नंबर 2 का वेरिएबल ले लिया डबल डाटा टाइप का
और उसके बाद हमने उसको इक्वल ले लिया प्लस फंक्शन डबल के, और उसमें 4.3 और 6.26 जो है हम पास कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ यहाँ जाएंगी, इसको पास होंगी, ये प्लस होने के बाद जो आंसर आएगा वो इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो है वो आउटपुट करवा लिया, पहले मैसेज आउटपुट करवाया इंट, और उसके बाद माई नंबर 1, ये जो इंटीजर टाइप में जो भी वैल्यू स्टोर हुई थी पहले फंक्शन से वो जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद डबल टाइप में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा ली। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फंक्शंस में, वो होती है रिकर्जन। रिकर्जन असल में एक टेक्निक होती है जिसमें जो है एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा होता है। ठीक है, मतलब फंक्शन के अंदर ही उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है। और रिकर्जन में भी अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द बेस्ट वे टू फिगर इट आउट वर्क इज़ टू एक्सपेरिमेंट विद इट। ठीक है, ये थोड़ी सी मतलब ट्रिकी होती है, अगर इसको सही तरह ना यूज़ किया जाए तो हमारे जो है ना वो प्रोग्राम जो है वो इनफाइनाइट लूप तक चलते रहेंगे। ठीक है, एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे जो है ना ये क्लियर हो जाएगा सही तरीके से। तो एग्जांपल में जो है हमने जो है वो एक फंक्शन ले लिया जिसकी रिटर्न टाइप इंट है, इंटीजर टाइप वो रिटर्न करवा रहा है, और सम का वो फंक्शन है और एक वैल्यू ले रहा है के में। ठीक है जी, अगर के जो है उसको जो वैल्यू दी गई है वो जो है अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तो फिर वो रिटर्न करेगा के में प्लस करने के बाद सम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा और के में से एक वैल्यू माइनस करके इसको दोबारा सेंड कर देगा। वो वैल्यू फिर यहाँ आएगी, फिर उसमें प्लस होगा और फिर वो इसको सेंड कर देगा। जब तक वो 0 नहीं हो जाती तब तक ये चलती रहेगी लूप जो है। अगर वो 0 है तो फिर वो 0 रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है जी। अब मेन फंक्शन में हम क्या करें जी, इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी डाटा टाइप इंट है, और वो इस सम को कॉल कर रहा है। इसको कॉल करेगा और उसको 10 पास कर दिया। तो जैसे इसको कॉल करेगा 10 यहाँ पे आएगा, 10 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो उसमें क्या होगा जी 10 में जो है वो प्लस होगा, और 9 यहाँ पर जो है दोबारा इसको कॉल कर देगा। 9 में दोबारा फिर वो यहाँ पे आएगा और 9 में फिर वो प्लस होगा जो है हमारे पास 8 में दोबारा यहाँ कॉल कर देगा। इस तरह ये चलती रहेगी जब तक हमारे पास वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है जी। तो इसको हम रिकर्जन कहते हैं कि मतलब फंक्शन के अंदर जब हम फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब फंक्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।